Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion about genus Pinus. Pinus belong to gymnosperms, and gymnosperms are such plants which produce naked seeds, and it's a representative member of genus Pinus, commonly known as chid, which कॉमनली ग्रोस अराउंड अस। ये हमारे इस इकोलॉजिकल जोन के अंदर सब ट्रॉपिक्स के अंदर ये कॉमनली ग्रो करता है। और अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो ये इस इन कोटली के इस रीजन से लेके प्लेन रीजन से लेके ये हिली जो एरिया है मरीद का, वहाँ तक ये इसकी जो ट्रीज़ हैं हमें ये पाइनस रॉक्स पर जाएंगे हमें मिलेंगे। इसके हम डिस्क्रिप्शन के हवाले से डिस्कस करते हैं। Pinus are evergreen conifer tree growing 3 to 80 meter tall, with the majority of species reaching 114 to 145 meter tall. The leaves are bright green in cluster of 3 cylinders 18 to 15 centimeter long and with blunt tips. Third देखिएगा, the bark of most pinus is thick and scaly, but some species have thin flaky bark. Number 4 देखिएगा, the cone are 7 to 17 centimeter long, brown, ovoid shape. Number 5 देखिएगा, pinus are long lived, typically reaching age of 100 to 1000 years. The longest living is the Great Basin Bristol cone pine. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अगर जनरल करेक्टर्स के हवाले से डिस्कस करें तो पहला ये है कि जो पाइनस रॉक्स पर जाएगा ट्री है, ये मोनोओशियस है। मीन के इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसके अंदर या तो मेल करेक्टर्स होंगे या फिर फीमेल करेक्टर्स होंगे। मीन के इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो यूनिसेक्सुअल इन नेचर है। और ये जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम प्लांट के ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर भी डिवेल्प हो सकती हैं और डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर भी ये डिवेल्प हो सकती हैं। इट्स मीन के इनके अंदर सेल्फ जो पोलिनेशन का मैकेनिज्म है वो नहीं होगा, बल्कि इनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन का मैकेनिज्म इवॉल्व होगा। फिर अगर हम इनकी कुछ इसकी जैसे शेयर की गई है कि इनके अंदर बार्क प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनके अंदर वुडी नेचर्स की इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है कैम्बियम एक्टिविटीज़ की वजह से। इनके अंदर वुड की फॉर्मेशन होती है। वुड की फॉर्मेशन के साथ साथ देखिएगा कि इसका जो करेक्टर है कि आप इसको अपनी ऑब्जर्वेशन से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन के जब हम किसी जोन के अंदर मूव करते हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसको हम की स्टोन से भी इसको तौर पर भी कंसिडर करते हैं कि कुछ एरियाज़ के अंदर जब हम वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज होती हैं जो वहाँ पे उन एरियाज़ के अंदर ग्रो कर रही होती हैं वो हमें इंडिकेट कर रही होती है कि किस इकोलॉजिकल जोन के अंदर हम प्रेजेंट हैं। तो अब पाइनस रॉक्स पर जाए और पाइनस वैली शाइना दोनों ये एक ही जीनस की दोनों स्पीशीज हैं। तो पाइनस जो रॉक्स पर जाए है ये प्लेन एरियाज़ के अंदर या हिली एरियाज़ के अंदर जो पाई जाती है सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। इसके अंदर जो नीडल्स होंगी वो नीडल्स के अंदर 3 बंडल्स प्रेजेंट होंगे। जबकि आप पाइनस रॉक्स पर जाए को देखेंगे तो पाइनस रॉक्स पर जाए कि इसके अंदर 3 बंडल्स हैं, जबकि पाइनस वैली शाइना के अंदर यही बंडल्स जो हैं मीन के वो जिसकी नीडल्स है स्ट्रक्चर्स हैं वो एक उस बंडल के अंदर 5 नीडल्स होंगी पाइनस वेलिशाइना के केस के अंदर। जबकि पाइनस रॉक्स पर जाए के केस के अंदर यही जो नीडल्स है वो 3 इन ईच बंडल्स होंगी। और फिर आपने ये देखा यहाँ पे कि कॉमनली ये ड्राउट एरियाज़ के अंदर ये ग्रो कर रहे होते हैं। मीन के ये टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर ड्राउट कंडीशंस को ये प्रेफर करते हैं वहाँ पे ग्रोइंग के लिए। और इनके अंदर ये एबिलिटीज़ होती हैं कि हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो लीफ हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। उनके अंदर लीफ नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स उन्हें डेवलप की होती है, उनके ऊपर क्यूटिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनके एक्सटर्नल अगर करेक्टर्स को देखें तो प्लांट आर टाल, ट्री आर रीच अप टू 3 to 50 मीटर इन हाइट, दे आर पेरेनियल, एवरग्रीन एंड जीरो फाइट्स। ये तीनों करेक्टर्स इसके अंदर देखिएगा। मीन के और पेरेनियल मीन के ये साल हर साल तक ये पौधे क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। कंप्लीट और एवरग्रीन रहते हैं। मीन के थ्रू आउट द होल ईयर हमें इनके लीव्स हमें ग्रीन मिलते हैं। और जीरो फिटिंग कंडीशंस के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर हो वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनके अंदर ऐसे अडॉप्टेबल करेक्टर्स डेवलप हैं। दे अपीयर pyramidal or conical due to radial branching. The sporophyte plant body is differentiated into stem, root and leaves. अभी देखिएगा ये वो प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो डोमिनेटेड जो फेज होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। तो इनकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसको आप रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर आप उसको डिफरेंशिएट
कर सकते हैं। ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन, अब आपने सराउंडिंग में ये इस ट्री को देखते भी हैं और उसको आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब हम इनके अगर रूट्स को देखें, द प्राइमरी रूट इज टैप रूट विच डज नॉट ग्रो वेरी डीप इनटू द साइल। मीन की जो रेडिकल से डेवलप होने वाली जो रूट होती है उसको हम टैप रूट कहते हैं। डायरेक्ट इसके अंदर जो रूट स्ट्रक्चर डेवलप होती है इनिशियली वो टैप रूट होती है और वो पेनिट्रेट नहीं करती है साइल के अंदर। रूट हेयर्स आर स्किंटी एंड फाउंड इन वेरी यंग रूट्स, they are soon replaced by autotrophic mycorrhiza. This association is believed to be symbiotic. इनकी symbiotic वो relationship होता है जिसके अंदर दोनों individuals क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फिंजाई माइक्रोराइजल एसोसिएशन रूट्स के साथ, रूट्स नोड्यूल्स के साथ यहाँ पे डेवलप कर रही है कि इसको जो स्पाइनस की जो रूट्स होंगी उनको पैथोजेनिक इम्पैक्ट से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और इन रिटर्न वहाँ से क्या करेगी, शेल्टर गेन करेगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी मदद दे रही होगी जो इसकी एसोसिएशन डेवलप करेंगे, सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाइनस की रूट्स के साथ। फंगस हेल्प रूट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैथोजेंस। अब इसके अंदर देखिएगा नेक्स्ट आप कि इसका जो पैथोजेनिक रोल है इसके साथ देखिएगा कि जो स्टेम की स्ट्रक्चर है वो कैसी है। द स्टेम इरेक्ट, टाल, सिलिंड्रिकल, वुडी एंड ब्रांच। ये कॉमन हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि एक तो इसका जो स्टेम है वो क्या वुडी इन नेचर है, जो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस भी की गई इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और डिफरेंट इनसे मटेरियल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जिनकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है या मेडिसिन के अंदर को यूज़ किया जाता है। इन स्टेम से ऐसी रीजन्स या गम्स इनसे रिलीज होती हैं। द एपिकल ग्रोथ occur by a large apical bud. The branches arise laterally and spirally from the axial of scale leaves. The branches are dimorphic. Meaning के तो branches को दो patterns develop हो रहे हैं। Dimorphic, dy mean two से branches of unlimited growth and branches of limited growth. Branches of unlimited growth को आगे further यहाँ पे आपके साथ describe किया गया है। The branches which grow for unlimited period are called long shoot. These branches are arranged spirally on the main trunk. The branches bear scale leaves. Second देखिएगा branches of limited growth. The branches with apical buds and growth for a short period are called dwarf shoots. Each dwarf shoot possess 8 to 10 spirally arranged scales leaves. और इनके अंदर क्या होगी कि जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड होगी, कि रिस्ट्रिक्टेड उनके अंदर ग्रोथ होगी, जबकि जो अनलिमिटेड ग्रोथ है वो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि उनके अंदर थ्रू आउट द लाइफ उनके अंदर ग्रोथ होती रहती है। अब इनकी लीव स्ट्रक्चर देखिए, द लीव्स आर आल्सो डायमॉर्फिक। द लीव्स आर टू टाइप्स, स्केल लीव्स एंड फोलिएज लीव्स। जो स्केल लीव्स होंगे वो इनिशियल लीव्स होंगे जो इनिशियल स्टेज के ऊपर, बर्ड के अर्ली स्टेज के ऊपर उसको क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, जबकि जो फोलिएज लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। Scale leaves, they are thin, brown, flattened and minute. The scale leaves are brown on long shoot as well as on dwarf shoots. The main function of scale leaves is to protect the young bird. They are not photosynthetic. Mean के ये brown in color होते हैं और photosynthetic in nature नहीं होते हैं। Foliage leaves, they are long, acicular and needle-like structures, generally in green color. They born only on dwarf शूट्स, और ये डवार्फ शूट्स के ऊपर डेवलप होते हैं और ये इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से देखते हैं हम कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जैसे पाइनस है तो ये इनके अंदर रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। पाइनस प्लांट आर हिट्रोस्पोरस। हिट्रोस्पोरी वो मैकेनिज्म है जो लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड की तरफ लेके जाता है इनको। माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया बोर्न ऑन मेल कोन्स एंड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया बोर्न ऑन फीमेल कौन। मीन के इनके अंदर दो अलग-अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर मेल और फीमेल स्पोर्स क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इस बेस पे हम इनको कहते हैं हिट्रोस्पोर्स इन नेचर कहते हैं। अब मेल कौन की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेल जो कौन है ये आप इसको कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेल कौन साइज में क्या होगी, छोटी होगी। द मेल कौन ऑफ पाइनस आर also known as male strobili or staminate cone. They appear in the month of March, April in hill and in January in plains. मीन कि ये मेजर इनका डिफरेंस है। एक तो साइज में छोटी होगी, इसको आप मेल स्ट्रोबुलाई भी कहते हैं, स्टेमिनेट कॉन भी कहते हैं, और जो प्लेन एरियाज हैं उनके अंदर जनवरी के अंदर ये डेवलप होती है, जबकि जो हिली एरियाज हैं उनके अंदर मार्च और अप्रैल के अंदर ये डेवलप होती है। दे अराइज ऑन फर्स्ट ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। मेल कॉन इज स्मॉल एंड ओवर्ड स्ट्रक्चर in it varies from 2 to 4 centimeters in length and 5 to 6 centimeters in diameter. It is pale yellow in color. इनका जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम की मैच्योर स्ट्रक्चर जो इनके अंदर कैसे स्ट्रक्चर डेवलप होगी। मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम इज स्मॉल
sessile and elongated. Sessile mean इनके अंदर स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है. It is pale brown in color. The tapetum layer is disintegrate during maturation of spores. The spore sac is filled by the pollen grain. स्पोर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर पोलन उसके अंदर क्या होते हैं, फिल होते हैं. टेप्टम ब्रस्ट होगी तो उसके साथ पोलन क्या होंगे, रिलीज होंगे, और देन क्या होगी जाके इनकी पोलिनेशन काज करेंगे. Dissemination of microsporangium. Each microsporangium has a longitudinal line. In hard dry weather, the wall of sporangium cracks through this line. A large number of pollen grain are released through this line and dispersed in air. These spores are shed in huge amount that they form yellow cloud. This feature is called shower of sulfur dust in the Himalayan pine forest. The pollen grain are generally released in month of March to beginning of June and travel to long distance. The empty pollen grain whiter and dry cones fall off from the ट्री. मीन इसके अंदर देखिएगा कुछ करेक्टर्स बताए गए कि साइक्लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, और स्पोर जो साइक्लाइक स्ट्रक्चर है उसको सराउंड किया टेप्टम ने. टेप्टम के ब्रस्ट होने के साथ स्पोर्स उसके अंदर से क्या होंगे, रिलीज होंगे. और स्पोर्स जब रिलीज होंगे तो ये एक ऐसा क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जिसकी बेसिस में हम इनको कहते हैं कि शावर और सल्फर डस्ट जिसको कहते हैं. इस तरीके की इनकी अपीयरेंस होती है ये, क्योंकि सीजनल बेसिस के ऊपर ये स्पोर्स रिलीज हो रहे होते हैं. और ये स्पोर्स रिलीज होने के साथ साथ देखिएगा कि मेल कौन के करेक्टर्स बताए गए हैं कि मेल कौन से जैसे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं तो शॉर्ट इंटरवल के बाद वो भी क्या कर जाती है, ट्री से फॉल कर जाती है. अब फीमेल कॉर्न के कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं. द फीमेल कॉर्न ऑफ पाइनस आर आल्सो कॉल्ड ओवुलेट और स्ट्रोबुलाई. दे अपीयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन प्लेन एंड मे इन द hilly areas. Each female cone arise in the place of dwarf shoot. अब ये भी dwarf shoot पे देखिएगा डेवलप हो रही है. Each female cone take 3 years to get mature and set seeds. मेल के जो पोलन्स हैं उसके रिलीज होने के साथ साथ क्या हो जाती है कि मेल कॉन फॉल कर जाती है, जबकि फीमेल के अंदर वो कौन जो है ये अपने कंप्लीट डेवलप होने के लिए एटलीस्ट इसको 3 ईयर्स रिक्वायर होते हैं. मीन के यहाँ पे ये देखेंगे कि इसकी पोलिनेशन के अंदर राउंड ऑफ 1 to 1.5 ईयर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है. Each female cone take 3 years to get mature and set seeds. The first year cone are comparatively small, compact and reddish green in color. कुछ इसके करेक्टर्स बताए गए कि इनिशियल स्टेज के ऊपर देखेंगे. फर्स्ट जो इसका ईयर होगा ग्रोइंग सीजन, उसके अंदर इसकी जो अपीयरेंस है वो आपके साथ शेयर की गई. द सेकंड ईयर कॉर्न आर कंपैरेटिवली लार्ज, दे बिकम स्लाइटली वुडी. द थर्ड ईयर कॉर्न आर लार्ज एंड वुडी, दे डिवेलप सीड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. अब मेगा स्पोरोफिल जो स्ट्रक्चर है मीनिंग जिसके अंदर फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. ईच मेगा स्पोरोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 parts, ब्रैकेट स्केल्स एंड ovule scale like structures. The bracket scale, it is lower part of megasporophil. It is called carpillary. They are small, dry and membranous structures attached on the central axis. The ovuloferous scales, the upper part of megasporophil bear ovules. मीन की जो इसकी अपर सर्फेस उसके अंदर ओव्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर उन ओव्यूल्स के अंदर न्यूसेलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिनके अंदर डेवलपिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. Each ovuloferous scale is thick, woody and brownish structure. Its broad terminal portion called apophysis and a small central projection called umbo. मीन इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इनको अलग अलग इनकी डिफरेंशिएशन की गई है. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स को देखिएगा. द मैच्योर ओव्यूल इज ओवल इन शेप एंड अटैच laterally on the upper surface of ovuloferous scale. The central part of ovule contain nucellus. The nucellus is covered by thick protective covering called integument. मीन के nucellus वो स्ट्रक्चर है जिससे इन फ्यूचर क्या होगा, genetic material जिससे इन फ्यूचर एम्ब्रियो डेवलप होगा. स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल बिफोर फर्टिलाइजेशन. मैच्योर ओव्यूल ऑफ पाइनस इज ओवल इन शेप एंड अटैच literally on the surface of ovuloferous scale. The nucleus is fused with the inner layer of integument. The cell of nucellus surrounding the female gametophyte differentiate to form 2 to 3 layers of nutritive tissue called spongy layers. Spongy layers इसके अंदर प्रेजेंट होंगी जो अर्ली जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उसके ऊपर, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के अंदर या उसकी नरिशमेंट के अंदर एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स उसको रिक्वायर होंगे वो उसको प्रोवाइड करेंगे. इट इज़ हैप्लाइड माइक्रो pilar end bases and archegonia. Each archegonia has a neck cell arranged in 4 tiers of 2 cells. Each
द नेक कैनाल सेल आर एब्सेंट। अभी देखिएगा इसके अंदर नेक लाइक स्ट्रक्चर वेंट्रल स्ट्रक्चर डेवलप होगी जिसको हम नेक लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और जो है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर माइक्रोपाइलर के अंदर जो इनके अंदर आर्चोगोनियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, और आर्चोगोनियल जो स्ट्रक्चर है उसके साथ क्या होगी 8 सेल्स प्रेजेंट होंगे जो उसके अंदर एक नेक लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे होंगे डेवलप कर रहे होंगे। अब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म डेवलप होगा। मीन के इससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि इनके अंदर मेल और फीमेल स्पोर्स कैसे डेवलप होते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर अबाउट 12 to 14 months after pollination during May June to the second year. Mature male gametophyte consists along pollen tube containing two unequal non-flagellated male gametes. The tube acts as a carrier of gametes. After reaching at apex of female gametophyte tube enters into archegonia through neck. The female gametophyte amwide movement the male gametophyte show amwide movements, and finally one of them fuse with the egg become zygote. The haploid nucleus of male gametes fuse with the haploid nucleus of egg to form diploid nucleus or zygote. The zygote act as the first cell of sporophytic generation. मीन के इसके अंदर देखिए फर्टिलाइजेशन हमने कहा कि जो फीमेल कौन है वो अराउंड ऑफ 3 years तक वो क्या रहती है प्रेजेंट रहती है। 3 years उसको रिक्वायर होते हैं उसको अपना कंप्लीट करने के लिए। जो फर्स्ट उसका ईयर होगा उसके अंदर वो स्ट्रक्चर डेवलप होगी, उसके अंदर पोलिनेशन होगी। जो सेकंड जो इसका ईयर होगा उसके अंदर जाके क्या होगी फर्टिलाइजेशन होगी, और उससे नेक्स्ट ईयर जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी, और मेल जो स्पोर्स हैं वो रीच करेंगे मोबाइल मूवमेंट्स के थ्रू फीमेल स्ट्रक्चर्स तक। वो यहाँ पे जाकर वो फ्यून करेंगे, फ्यून के बाद जाइगोट डेवलप होगा, डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप होगा, और उसके बाद डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप होने के साथ साथ ये फर्स्ट वो इनिशियल स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगी। यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ के आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए, इनको आप कर लेंगे। राइट अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसके अपने स्ट्रक्चर्स भी ड्रा करिए। सेकंड क्वेश्चन ड्रा लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस रॉक्स पर जाइए। एंड थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉर्न एट लीस्ट 4 इनके डिफरेंशिएशन अपने बताने हैं, करेक्टर्स इनके कौन कौन से हैं। और नंबर 4 क्वेश्चन है राइट अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन पाइनस। मीन के जो इन पाइनस ट्रीज जीनस के अंदर जो वुड डेवलप होती है वो किस एक्टिविटीज़ की बेस के ऊपर इनके अंदर वुड स्ट्रक्चर डेवलप हो रही होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हवाले से अगर हम देखें कि हम इनको डिस्कस क्यों करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन फॉरेस्ट इज टिम्बर एज द वुड ऑफ पाइनस इज pycnoxylic. It provides valuable timber for building and other construction purposes. Species of pinus also yield many resins, oil, and terpenes, which are of great values. Resins are used in varnish making enamels and in the preparation of soap, paints, oil, and cloths. The seed of Pinus geraniana are commonly called chalgoza. They are used as high nutritive dry fruits. The wood and female corn of pinus are used as a fuel. Pinus are ground in the garden and park as an ornamental ट्री। मीन के ये करेक्टर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं जिसको हम कॉमनली क्या कर रहे होते हैं यूज़ कर रहे होते हैं, और ये कंप्लीट इसका लाइफ साइकिल दिया गया। मीन के ये मोनोइशियस हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर अलग-अलग ट्रीज़ के ऊपर ये डेवलप हो सकती हैं, सेम प्लांट के ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर ये डेवलप होंगी, और इनके से जो पोलन्स होंगे, पोलन्स के रिलीज होने के साथ साथ वो आपस में फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, उनसे जाइगोट डेवलप होगा, और जाइगोट से कंप्लीट सीड, और सीड के अंदर फिर उसके साथ विंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जो उसको डिस्पर्सन में मदद देगी, और एट द सूटेबल कंडीशंस के साथ वो कंप्लीट उसके अंदर क्या हो जाएगी जर्मिनेशन होगी और कंप्लीट एक प्लांट डेवलप कर देगा। कॉमन इसके देखिएगा हमारे यहाँ इसको एज अ सोर्स ऑफ मीन के इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर देखिएगा पाइनस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को हम एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, फर्नीचर के अंदर हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट फर्नीचर हम अपना डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो इससे डिफरेंट जो केमिकल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनको यूरिनरी जो ब्लैडर के जो ट्रैक है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये इसके इनके जो सीड्स हैं वो इमरजेंसी फूड के सोर्स के तौर पर भी इनको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था डिस्कशन का वो था जीनस पाइनस के रिलेटेड। इसका अगर इस जीनस के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।